नमस्कार साथियों, आज की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 नवंबर 2024 का करंट अफेयर, जो इम्पोर्टेंट 15 फैक्ट होंगे। शुरू करते हैं आज के सुविचार से। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अभी से आप अपने काम में जुट जाइए और तब तक काम में लगे रहें जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया है वो आपके अपने भारत देश। ठीक है, किसको? भारत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा के वर्तमान सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। वहां के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। जबकि वहां की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक राज्य की और राजधानी है, वो है पंजाब। पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान सिंह। वहां के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद। वहां की भी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? रौसी खान है। ये किस देश से संबंधित है? हंगरी से। ठीक है, रौसी खान को 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम, जो कि इथोपिया देश से हैं। 2017 में इनका चयन हुआ था। 2022 में इन्होंने फिर से इस पद पर इनको फिर से चुना गया है। वह WHO में स्वास्थ्य महामारी नियंत्रण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए इस सुधार पर काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको चुना गया है अच्छे काम को देखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया देश से है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? नागोजी इंकोला एवेला। इनका मुख्य फैक्ट ये है कि WTO की पहली महिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे पूछा भी जाएगा। WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है नागोजी अंकोजू इवेला, नाइजीरिया से है। पहली अफ्रीकी महानिदेशक है। ठीक, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है? अगर किसी भी चीज का निर्माण करना है, उसकी लागत आती है, तो उस मामले में भारत सबसे सस्ता है। ठीक है, ये आपका जो विश्व से प्राप्त विश्व के टोटल 195 देश हैं, उनसे शामिल एक रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया है कि सबसे सस्ती विनिर्माण लागत भारत देश की है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है? इसमें असम है, गुजरात, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? देखिए, ये जो लखपति दीदी मेले का आयोजन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, वो आपके पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के सीएम है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है वहां के? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड से जुड़ी कुछ करंट न्यूज इस तरह से हैं कि उत्तराखंड सरकार ने 2024-25 के लिए उत्तराखंड रोजगार नीति को मंजूरी दी, जिसमें राज्यों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2024 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए नई योजनाओं की घोषणा की, जो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। उत्तराखंड में जोशीमठ भूमि धसाओं की समस्या का हल निकालने के लिए, वहां की जो मिट्टी धस जाती है उसकी, वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है
उत्तराखंड सरकार ने चमोली जिले के बागेश्वर क्षेत्र में माउंटेन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य पहाड़ी वन क्षेत्र का संरक्षण और पुनर्निर्माण करना है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर विकास कार्यों की शुरुआत की, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अन्य खबरें इस तरह से हैं कि उत्तराखंड में 2024 से हर घर जल योजना को लागू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुधार हो। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेला 2024, देखिए हरिद्वार में कांवड़ मेला 2024। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि कांवड़ मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हरिद्वार में किया गया। हरिद्वार कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग ने सर्दी की छुट्टियों के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में टूरिज्म प्रमोशन के लिए नए पैकेजों की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नई जलवायु परिवर्तन नीति के तहत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए उत्तराखंड क्लाइमेट एक्शन प्लान की शुरुआत की है। तो ये थे करंट अफेयर उत्तराखंड की विशेष रूप से। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय राज्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किया है आपकी अल्जीरिया देश ने। किस पर, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर। अब इसी तरह से जो सहयोग मुख्य रूप से हुए हैं उनके विषय हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है वो अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ है। पहला हुआ अमेरिका के साथ, भारत अमेरिका के बीच में अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने के लिए। दूसरा है भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच कौन सा समझौता हुआ, व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए सेपा पर हस्ताक्षर किए गए, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये जो सेपा है CEPA, ये एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। ठीक है, तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या हुआ है कि ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए सेपा संयुक्त अरब अमीर भारत के साथ, और वहीं पर अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के साथ समझौते हुए हैं। अगला देखो, भारत और रूस के बीच जो समझौता हुआ है वो IGA पर हुआ है। IGA मतलब रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग पर, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, IGA। तो इनका देखिए फुल फॉर्म भी आता है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ है उसमें वो हुआ है अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है आप मान के चलो ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, 5 क्वेश्चन में एक जरूर आता है, आएगा भी, क्योंकि ये देश जो है भारत से जुड़े हुए और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, वो है आपका सिंगापुर। कौन सा देश, सिंगापुर पासपोर्ट मामले में शक्तिशाली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है, वो किया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। ये आपके लिए होमवर्क होगा कि यहाँ के गवर्नर और यहाँ के CM और यहाँ किस पार्टी की सरकार है, यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी है, ये आपको होमवर्क में कमेंट करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा की है, तो वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। जबकि लोकसभा सीटें कितनी है, 80। विधानसभा सीटें कितनी है, 403। जबकि विधान परिषद सीटें कितनी है, 100। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में जैसे हुआ कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत।
पहले मुख्यमंत्री थे। वहीं अगर पूछा जाए पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। अगर वही पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। और कोई फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो वह आपको मायावती को, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ करंट अफेयर इस प्रकार हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें युवाओं को सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट निर्माण की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में युवा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि लाखों युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत 400 से अधिक गैंगस्टरों पर कार्रवाई की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ। तो ये जो शुरू हुआ है विनबैक्स, वो आपके हरियाणा में शुरू हुआ है विनबैक्स, ठीक है। हरियाणा की वर्तमान सीएम कौन है, तो वह है नायब सिंह सैनी। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, जबकि राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। हरियाणा में किस पार्टी की सत्ता है, वो है बीजेपी की। पर इसके पहले जो है वो जो नायब सिंह सैनी है, इसके पहले के सीएम का नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट, हाल ही में कहा अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 शुरू हुआ। अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है, वो अबू धाबी में शुरू हुआ है। कहां पर, अबू धाबी में। नेक्स्ट, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने 1 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने मनाया है 50वां, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो वो किया है द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने, ये आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इससे इसके पहले जो फैक्ट पूछा जाता है, वो पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वो है प्रतिभा सिंह पाटिल। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट बनाया है। लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट वो बना है जापान में। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नाइकाकू सोरी डाइजिन। नाइकाकू सोरी डाइजिन वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जबकि वहां की राजधानी क्या है, टोक्यो। सुमिदा नदी सुमिदा नदी के तट पर स्थित है और मुद्रा है येन, ठीक है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो वो दी है 241.3 मिलियन डॉलर, ठीक है। देखिए मेरा पॉइंटर जो है काम सही से नहीं कर पा रहा है, इस पर जो है हम काम कर रहे हैं, जैसे काम हो जाता है अपना जो है, फिर भी हम एक एक फैक्ट तो वैसे ही बोल रहे हैं, है ना। तो हम पश्चिम बंगाल को कितना दिया है एशिया विकास बैंक ने, 241.3 मिलियन डॉलर। किस क्षेत्र के लिए, बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि एशियाई विकास बैंक ने 241.3 मिलियन डॉलर पश्चिम बंगाल को दिए किस क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, तो बिजली क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, बिजली वितरण को, ठीक है। तो वहां की सीएम कौन है, ममता है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी। और गवर्नर
सीवी आनंद बोस, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है? तो वो किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में है, कर्नाटक में, ठीक। अध्यक्ष एस सोमनाथ, स्थापना इसी कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। हाल ही में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? वो मोहाली में किया है। मोहाली कहां पर है? पंजाब में। और पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान सिंह। जबकि गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। वहां की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ साथ आप आज के क्वेश्चन का सवाल भी, आज का जो सवाल है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। पश्चिम बंगाल कौन कौन से पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ, कितने देशों के साथ करता है? और इसके साथ साथ उन देशों के नाम को भी आपको बताना होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए